हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट इतना है कि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में ये हर बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं और ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर के 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको 6 नंबर दिए जाएंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाता है। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ये टाइम टेकन नहीं होता है। केवल आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन फ्रेंड्स हम सॉल्व कराएंगे इस टाइम पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया गया है ये 2025 के सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपके पास अनसॉल्व हो तो उसमें से आप देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप पूरे क्वेश्चन को जो भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एंड तक देखेंगे तो लास्ट में वो ट्रिक भी बताएंगे जो कि फ्रेंड्स स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने से ही डरते हैं। सॉल्व को तो छोड़िए, वो पढ़ते ही नहीं है, स्किप कर देते हैं। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो आप स्किप नहीं करेंगे। स्किप करने से अच्छा बताइए किसका लॉस होता है। लॉस तो आपका ही होगा ना, आपको जो नंबर मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को सीख कर जाइएगा। अगर समझ में आए, अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ऐसे रीड करना है। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 मीटर का यहाँ पर हम भवन बना लेते हैं। ये क्या है? 7 मीटर। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। देखिए जो भवन है ना फ्रेंड्स, इसका शिखर ये होता है और इसका तल ये होता है। इसको हम पाद बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसी के सामने एक केबल टावर भी होगा जो कि भवन से ऊंचा है, ठीक है ना। इसमें लिखा नहीं लेकिन आपको क्वेश्चन से समझना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके शिखर से, मतलब यहाँ पर देखिए कह रहा है ना भवन के शिखर से, भवन का शिखर तो यही ना, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, भवन का शिखर ये है और केबल टावर का शिखर ये है। तो कह रहा है यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 है। तो इसको आपसे बोलेगा नहीं मिलाने के लिए, आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर ये 60 है। और इसके बाद कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, जो यहाँ पर टावर है इसका ये पाद बिंदु है, ठीक है ना। तो यहीं से कह रहे हैं इसके पाद का अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कह रहा है तो यहाँ नहीं बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा। कितना है? 45 है। जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एकांतर हो जाती है, ये और ये समांतर है तो ये एकांतर, ये 45 तो ये 45। चाहे अवनमन बोले या उन्नयन बोले, बनता यहाँ पर वही सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अवनमन कोण कितना हो गया? 45। अब आगे कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर इसकी ऊंचाई को फाइंड करना है। एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगा और अगर ये इसको हम फाइंड कर लेते हैं तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ठीक है ना। देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर इस फिगर को कैसे बनाएं एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। और यहाँ पर कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब केबल टावर का शिखर ये है और इसका पाद, तो कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 है। तो अवनमन कोण यहाँ नहीं बनता, यहाँ बनता है और एकांतर की वजह से यहाँ पर ये भी 45 हो जाता है। तो यहाँ पर आगे कहेंगे टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो बस ये फिगर बनकर रेडी हो चुका है। इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में मिलता है, हो सकता है जितने क्वेश्चन करा रहे हैं 5-6 क्वेश्चन उसी में से नहीं आपको मिल जाए। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करके यहाँ से जाना है कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। ये ना हो कि अरे इसको तो हम सॉल्व किए थे भूल गए, ठीक है ना, ऐसा मत करना। तो यहाँ पर नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई। अच्छा, क्या ज़रूरी है कि जो नेम हम लिख रहे हैं वही आप भी लिखिए? बिल्कुल भी नहीं। आप पी क्यू आर एस टी लिख सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है ना। मेन टारगेट हमारा क्या है? यहाँ पर केबल टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर केबल टावर नहीं लिख, टावर की ऊंचाई ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मेन टारगेट ये रखना है कि हमें टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो भी दिया गया उसको आपको लिख लेना है पहले।
दिया है। क्या दिया गया है चित्र से देखकर? एस ई बी एंगल ए ई बी इक्वल टू 60 है, और यहाँ पर ई सी डी इक्वल टू यहाँ पर कितना है 45 है, और यहाँ पर डी ई क्या है, यहाँ पर भवन की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर 7 मीटर दिया गया है। ये समझ में आया इतना। और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर इतना आपने जो भी दिया गया था उसी को लिखे हैं, कहीं बाहर से नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन को अभी तक आप सॉल्व भी नहीं किए हैं। देखिए, जो एंगल दिया गया था उसको लिख लिया, जो 7 दिया गया था उसको लिख लिया, बस ना। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? टावर की ऊंचाई। यहाँ पर एक पॉइंट ये आपको समझना है कि 2 कोण दिए गए हैं तो हमें 2 त्रिभुज लेना है। अब ये नहीं समझ में आता कौन सा त्रिभुज लें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 7 ज्ञात है, हमें जो भी त्रिभुज लेना है समकोण लेना है। तो यहाँ पर समकोण ये बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से ये भी समकोण बनेगा क्योंकि सीधा है ना, ये सीधा। तो यहाँ से ये समकोण, यहाँ से ये समकोण, तो हमें इस वाले त्रिभुज को ले लेना है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। और दूसरा हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल भी दिया गया और ये भी दिया गया है। इसमें देखिए एंगल दिया, अच्छा ये वाला त्रिभुज क्यों नहीं लेंगे? अच्छा बताइए, यहाँ पर एंगल दिया गया और कुछ दिया गया नहीं दिया गया, इसलिए इस वाले त्रिभुज को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, हो जाएगा डी सी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी ई में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? tan का। तो tan 45 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है? डी ई, आधार कितना है? सी डी, इक्वल टू tan 45 का मान 1 होता है, वैल्यू याद होनी चाहिए। डी कितना है? 7 है, और यहाँ पर सी डी कितना है? यहाँ पर यही तो नहीं क्या है, तो इक्वल टू सी डी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ये हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम साइड में ये हिंट देते हैं आपको कि सी डी यहाँ पर बराबर है किसके? बी ई के, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे। और यहाँ पर डी ई बराबर है किसके? बी सी के, ठीक है ना। ये बी सी तो वैसे भी हमें ज्ञात है, हमें ए बी ज्ञात करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सी डी हमें मिल चुका है 7। अब यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है? ए बी है, आधार यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आधार बी ई इक्वल टू tan 60 का मान √3 इक्वल टू ए बी यहाँ पर दिया गया है, नहीं दिया गया है तो नोट कर लीजिए। और यहाँ पर बी ई इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे √3 बी ई इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए बीई किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। बीई सी डी के बराबर है, सी डी यहाँ पर कितना दिया गया है? 7। तो यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू 7√3 मीटर। ये हो गया, ठीक है ना। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई इक्वल टू यच को हम कैसे यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं? यच में अगर फ्रेंड्स आप ए बी और बी सी को जोड़ दीजिए तो हमें यच मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी कितना है यहाँ पर? 7√3 प्लस बी सी यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर बी सी डी ई के बराबर है, तो डी ई कितना है? 7 है। तो यहाँ पर 7, तो 7 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 7√3 प्लस 1 मीटर। तो ये क्या है? यही फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ट्रिक ये आपको समझना है कि जितने भी यहाँ पर कोण दिए रहें उतने त्रिभुज से हमें फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ये लिए और दूसरा त्रिभुज ये है ना, मतलब 2 त्रिभुज। तो 2 कोण दिए गए थे क्वेश्चन में, तो 2 त्रिभुज हमें लेना है, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि जितने भी ज़्यादा मतलब कहें तो ज़्यादातर क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि फ्रेंड्स tan का फार्मूला अप्लाई करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। tan के क्वेश्चन से ही आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ? तो इससे फ्रेंड्स हमें ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप tan 30
10:45 और 10:60 की वैल्यू याद कर लेते हैं तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे वो कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे ही आप फिगर बनाना सीख जाएंगे और ये 3 वैल्यू आपको याद रहेगा तो समझ लीजिए 6 नंबर आपके हैं। ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।